नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 26वां वीडियो लेक्चर है और आज भी हम करंट अफेयर्स को करेंगे क्योंकि हम करंट अफेयर्स में जो है काफ़ी पीछे चल रहे हैं। इसके बाद जो है हम कुछ लेक्चर जो है एचपी जीके पे लाएंगे और अगर स्टूडेंट्स की डिमांड रही तो बेसिक हिंदी एसएससी वगैरह वगैरह पर भी हम लेक्चर्स को लाएंगे। कंप्यूटर्स को भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। और फिर मैं यहाँ पे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आप लोगों को इंग्लिश नहीं करवाऊँगा क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है, मेथड नहीं है कि मैं इतने से कम टाइम में जो है आपको इंग्लिश सिखा सकूं। जब हमारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम 1 साल का कोर्स शुरू करेंगे और उसमें हम इंग्लिश को जो है बहुत अच्छे से बेसिक से जो है समझने की कोशिश करेंगे या फिर वहाँ पर मैं आप लोग को इंग्लिश करवाऊँगा। और जो स्टूडेंट्स का जो मन में डर रहता है इंग्लिश को लेकर उसको जो है ख़त्म कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। और जब हम वहाँ पे उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके मन में एक जो है ख्याल ज़रूर आएगा, क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या इतनी आसान थी इंग्लिश, हम लोग कहाँ सोए हुए थे। तो ऐसा आपके मन में ख्याल आएगा, ये भी मैं आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले पहले हम लोग जो है यहाँ पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पे एक क्वेश्चंस किया था कि हाल ही में किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई है। तो हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में वो राज्य है जहाँ पर जो है भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी। फिर हमने इससे अगले लेवल का एक क्वेश्चन और किया था कि हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में हींग की खेती की गई है या की जा रही है। तो लाहौल स्पीति में की जा रही है, ये मैंने आप लोग को बताया था। पर स्टूडेंट्स ने कमेंट करके कहा है कि सर लाहौल स्पीति में एक गांव है क्वारिंग करके, ये गांव का नाम है, तो वहाँ पे जो है खेती की जा रही है हींग की। ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करके इस स्टूडेंट ने जो है इस क्वेश्चन को एचएस लेवल तक ले गया है, मतलब बना दिया है इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा तो ये एचएस के एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं इतने डीपली क्वेश्चन। और यहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करके जो है इस क्वेश्चन को एंडिंग पॉइंट पर भी ले गया है स्टूडेंट। थैंक्स भाई हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये क्वेश्चन अब यहीं पर एंड हो जाता है। यहाँ पर अब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि लाहौल स्पीति में वो कौन सा किसान है जिसके ज़मीन में जो है हींग की खेती की जा रही है, ऐसे क्वेश्चन नहीं यहाँ पर पूछे जाएंगे। एक तरह से जो है इस क्वेश्चन को अब एंडिंग पॉइंट मिल गया है, ये एचएस लेवल का क्वेश्चन जो है बन गया है। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पूरा ज़रूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर भी। और अगर यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, कुछ आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। किस राज्य में मार्च 2020 में पारंपरिक फागले उत्सव मनाया गया। ये हम लोगों को बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है मार्च 2020 में जो है पारंपरिक फागले उत्सव मनाया गया। और जहाँ पर उत्सव की बात हो रही होती है भाई मन में जो है प्रसन्नता के फूल उठते हैं। उत्सव जो शब्द है इसके साथ अलग ही फीलिंग है आती है। तो इसका सही आंसर जो है हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में ये उत्सव मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये उत्सव मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एक गांव है यांगपा जहां पर ये पारंपरिक उत्सव जो है मार्च 2020 में जो है मनाया गया। इस उत्सव का जो है मेन मोटिव यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत पे ये मनाया जाता है, प्रतीक के तौर पे ये मनाया जाता है। और ये जो है हर साल सर्दियों के जाने के बाद और बसंत ऋतु के आने में जो अभी चल रही है बसंत ऋतु ही, मतलब इस टाइम में ही जो है ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में जो है वहाँ के लोग पारंपरिक जो है ड्रेसेस पहनते हैं, पारंपरिक ड्रेसेस पहनते हैं और जो है सर्कल में डांस करते हैं। जैसे किन्नौरी के लोग सर्कल में बैठ के डांस करते हैं और बहुत सारे लोग आसपास में बैठे होते हैं इस उत्सव में जो भी आयोजन होता है उसको देखने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं किस राज्य में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 जो है किया गया है। तो मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन नंबर 1100 जो है हिमाचल प्रदेश में इनेबल किया गया है। और इसका मेन उद्देश्य यही है ताकि आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके जो है हिमाचल की जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके और वो भी विद इन टाइम लिमिट। तो ऐसा जयराम ठाकुर का विज़न है कि जनता की शिकायतों का जो है निवारण जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो अगर आपके भी आसपास डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है या आप कोई शिकायत करना चाहते हैं तो 1100 पे जो है नंबर पे आप कॉल करके वहाँ पे शिकायत
शिकायत कर सकते हैं। हम यहाँ पर ईमेल करके भी शिकायत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पे जाके भी वहाँ पे रिटर्न टाइप में शिकायत कर सकते हैं, और 1100 पे कॉल करके भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसा करने वाला जो है हिमाचल प्रदेश जो है देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है इस तरह के नंबर जो है जनरेट किए गए हैं जनता की शिकायतों का निवारण करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में 1 अप्रैल से कूड़ा खुले में डालने पर 5,000 जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि किस राज्य में जो है खुले में कूड़ा डालने पर जो है 5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर अगर आप खुले में कूड़ा डालते हैं तो 5,000 तक जुर्माना लग सकता है आप लोगों को। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है। विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन कौन सा है? ये हम लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन जो है ताशी गंग है। और ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है ताशी गंग। ताशी गंग जो है वो देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे ऊंचाई वाला पोलिंग स्टेशन है। और ये पोलिंग स्टेशन जो है चाइना की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये लाहौल स्पीति में है। इसकी ऊंचाई लगभग जो है 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इससे पहले जो दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला पोलिंग स्टेशन था वो हिकिम था, और ये भी स्पीति में ही था। हिकिम की ऊंचाई जो है 14,567 फीट जो है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई थी। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने संस्कृत को अपनी दूसरी राज्य भाषा बनाया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि किस राज्य ने जो है संस्कृत को अपनी दूसरी राज्य भाषा बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश ने जो है संस्कृत को अपनी दूसरी राज्य भाषा बनाया है, और जो है हमारी पहली राज्य भाषा जो है हिंदी है। तो ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा शक्तिपीठ अब रेल लिंक से जुड़ गया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा शक्तिपीठ है जो रेल लिंक से जुड़ गया है। तो इसका सही आंसर ए है, चिंतपूर्णी मंदिर जो है रेल लिंक से अब जुड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो हम लोगों ने बताना है कि इनमें से वो कौन से व्यक्ति है जो हाल ही में जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही आंसर सी है, ज्ञानेंद्र निगोबम जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में कौन न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है? ये हम लोगों को बताना है कि न्यूजीलैंड में जो है भारतीय मूल की पहली मंत्री कौन बनी है। तो इसका सही आंसर डी है, प्रियंका राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। और इनके तो नाम में ही जो है भारत की संस्कृति प्योरिटी जो है साफ झलक रही है, प्रियंका राधाकृष्णन। तो आपने इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि भारतीय रेलवे ने जो है हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान चलाया है। मेरी सहेली करके एक अभियान चलाया है जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित किया जाएगा, या फिर उनको जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में दुनिया की कौन सी पहली वैज्ञानिक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया? ये हम लोगों को बताना है कि दुनिया की पहली वैज्ञानिक पुस्तक जो है इनमें से कौन सी है जिसका विमोचन किया गया है। तो वो इसका सही आंसर बी है, बाय बाय कोरोना करके एक वैज्ञानिक पुस्तक जो है उसका विमोचन किया गया है हाल ही में। और ये जो ए ऑप्शन है गो कोरोना गो, ये तो रामदास कोई अठावले यूनियन मिनिस्टर है बीजेपी के, उन्होंने जो है ये टैगलाइन दी थी गो कोरोना गो, और ये इसने जो है सनसनी फैला दी पूरी इंडिया में। ये मंत्री जो है बहुत कॉमेडियन है पर देखने में लगते नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर किसानों को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है सब्जियों के लिए भी। तो इसका सही आंसर जो है सी है, केरल वो राज्य है जहां पर जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है किसानों को सब्जियों के लिए। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये हम लोगों को बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर जो है सी है, वावेल रामकलावन जो है सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो है बिहार से बिलोंग करते हैं, वावेल रामकलवान जो सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। ये अलग बात है कि अब ये जो है खुद को इंडियंस मानते हैं कि नहीं मानते, बट ये बिलोंग जो है बिहार से करते हैं।
प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों को बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और ये किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? एक जो है डॉक्टर है या फिर वायरोलॉजिस्ट हम इसे बोल सकते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं ये, जोनास साल्क इनका नाम है। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर जो है विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है एक वैक्सीन तैयार की थी जो पोलियो पर जो है प्रभावी तरीके से वर्क करती थी। जो पोलियो का टीका हम लगाते हैं उसमें जो वैक्सीन होती थी वो इन वायरोलॉजिस्ट ने बनाई थी, जोनास साल्क जिनका नाम है। और साल 1955 में 12 अप्रैल 1955 में जो है पोलियो की वो वैक्सीन को जो है दुनिया भर में सुरक्षित करार दिया गया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि हम 24 अक्टूबर को जो है पोलियो दिवस क्यों मनाते हैं। किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता मिली है? तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सेंसर बी है, भारत को मिली है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता जो है भारत करेगा। हाल ही में नासा ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पर चुना है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव ने किसे चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने हेतु एक भागीदार के तौर पे चुना है। तो इसका सही आंसर जो है सी है, नोकिया को जो है सेलुलर नेटवर्क बनाने के तौर पर जो है भागीदार के तौर पर इन्होंने सेलेक्ट किया है नासा ने। किस बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? तो ये हम लोगों को बताना है कि वो कौन सा बैंक है इनमें जिसने जो है व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो आईडीबीआई बैंक है जिसने जो है व्हाट्सएप पर अपनी सेवाएं शुरू कर दी है। इसमें आप अपने बैंक बैलेंस को या लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स की स्टेटमेंट्स को देख सकते हैं, चेकबुक की रिक्वेस्ट को आप सेंड कर सकते हैं, और इंटरेस्ट वगैरह वगैरह बैंक के एफडी के वगैरह वगैरह वो भी आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हम लोगों को बताना है कि एशिया रीजन में जो हमारा पावर इंडेक्स है 2020 में, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? उसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। तो सी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि पहले स्थान पे कौन है एशिया रीजन में? पहले स्थान पे अमेरिका है एशिया रीजन में, और दूसरे स्थान में जो है चाइना है। इस बार जो 2020 का इंडेक्स आया हुआ है और 2019 में जो इंडेक्स था पावर इंडेक्स, उसमें चाइना और अमेरिका के बीच जो है 10 पॉइंट्स का जो है डिफरेंस था। बट 2020 में अब चाइना थोड़ा सा और पावरफुल हो गया है, और अमेरिका और चाइना के कंपैरिजन में हम जो है 5 पॉइंट्स का डिफरेंस ही रह गया है। और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक जो है चाइना अमेरिका को जो है पीछे छोड़ देगा पावर इंडेक्स में। और भारत जो है चौथे स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर जापान है, यानी हम जापान से भी पीछे है एशिया पावर इंडेक्स 2000 में जो है पावर रखता है जो कोई कंट्री, इसका ये मतलब है। तो हम जापान से भी पीछे है। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है? ठीक है, तो हाल ही में वो कौन है जो राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर है। वहाँ पर जो हम जैसे हम आईडी के तौर पे आधार कार्ड अपना दिखाते हैं, वैसे वहाँ पे जो है आईडी के तौर पे जो है फेस स्कैन भी किया जा सकता है। हम लोग तो थंब लगाते हैं जनरली, और वहाँ पे क्या करेगा, फेस स्कैन भी कर सकते हैं। तो डी इसका सही आंसर है। किस भारतीय ने हाल ही में 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लेना कि वो कौन सा भारतीय है जिसने 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है डी है ऐश्वर्या श्रीधर। वो जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ पर इमेज में भी देख पा रहे होंगे, ये ऐश्वर्या श्रीधर है, और ये जो है 23 ईयर्स ओल्ड की लड़की है, मतलब 23 साल की है, और ये नई मुंबई से बिलोंग करती है। और इनकी ये जो इमेज है, इसको जो है वाइल्ड लाइफ 56वें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इस इमेज के लिए दिया गया है। अब हम लोगों को थोड़ी भी ना है फोटोग्राफी की नॉलेज, देखने में तो नॉर्मल ही लग रहा है, ऐसा कोई चमत्कारी फ़ोटो नहीं दिख रहा है। तो ये है वो फ़ोटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो ठीक है, तो इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिनको यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो है भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है विशाल वी शर्मा है, जिनको यूनेस्को में जो है अगले स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे जो है नियुक्त किए गए हैं। तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये हम लोगों को बताना है कि दुनिया में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर बी है, 94वां स्थान जो है भारत को मिला हुआ है। और भारत जो है बहुत पीछे लाइक करता है ऐसी चीज़ों में। और शुक्र है कि हम लोग हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। 2 टाइम का खाना जो है सभी हम लोग खा रहे हैं भगवान की कृपा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम लोगों ने बताना है कि वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए है, 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व छात्र दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है दुनिया भर में? तो इसका सही आंसर बी है, एपीजे अब्दुल कलाम के जो है जन्मदिन दिवस पर जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। और ये बहुत प्राइड का मोमेंट है इंडिया के लिए। किस देश ने हाल ही में दुष्कर्म पीड़िताओं की मौत पर दोषियों को मृत्यु दंड देने का फैसला किया है? तो वो इनमें से कौन सा देश है जहां पर दुष्कर्म पीड़िताओं की अगर मौत हो गई तो दोषियों को जो है मृत्यु दंड देने का फैसला किया गया? मतलब ये बात क्लियर है, अगर दुष्कर्म पीड़िताओं की मौत हुई तो दोषियों को भी जो है मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो ऐसा हिम्मत वाला काम किस देश ने किया है? बांग्लादेश ने किया है। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में किनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो ये हम लोगों को बताना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है हाल ही में किनके सम्मान पे जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही आंसर सी है, विजया राजे सिंधिया के नाम पर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर यहाँ पे कुछ गलत है, सही है, या आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।